हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मत्स्य और महादेव का विवाह कैसे हुआ। तो दोस्तों, सुकर्मा और उनकी पत्नी मेधावती को जो मछुआरे होते हैं उन्हें गंगा नदी के किनारे एक कन्या की टोकरी मिलती है और वह उस कन्या को भगवान की भेंट समझकर अपना लेते हैं और उसका नाम मत्स्य रख देते हैं। अब मत्स्य धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वह भी अपने पिता से मछली पकड़ने जाने के लिए जिद करने लगती है और कहती है कि अगर वह उन्हें नहीं लेकर जाएंगे तो वह खाना नहीं खाएंगे। तब सुकर्मा कहते हैं चलो मंदिर चलें, परंतु मत्स्य दर्शन करने के लिए मना कर देती है। कहती है कि उन्हें मछली पकड़ने की कला सीखनी है। तब सुकर्मा उसे एक छोटा शंख देते हैं और कहते हैं कि मछली पकड़ने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है। इस पर एकाग्र होकर ध्यान लगाओ। मत्स्य जो सुकर्मा करने के लिए कहते हैं वह ऐसा ही करने के लिए तैयार होती है। नाव में बैठी बैठी मत्स्य अपने पिता सुकर्मा से पूछती हैं कि वह उसे मछली पकड़ने की कला कब बताएंगे। वह कहते हैं कि सबसे पहले याद रहे कि मनुष्य के मन और मछली के व्यवहार में कोई अंतर नहीं होता है। जितना चंचल मनुष्य का मन होता है उतनी ही चंचल मछली होती है और यही कारण है मछली चंचला के नाम से भी जानी जाती है। इसीलिए जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण कर सके वह कौशल मछुआरा बन सकता है। एकाग्रता ही इस कला का प्रथम चरण है। निद्रा और आलस्य हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तब मत्स्य पूछती है कि वह निद्रा और आलस्य पर विजय कैसे पाएगी। जब वह कहते हैं कि मन और चित्त दोनों को केंद्रित करने के पश्चात यह संभव है, तब वह पूछती है कि वह अपनी एकाग्रता कैसे प्राप्त करेगी। सुकर्मा कहते हैं कि शिवोहम, यानी मैं शिव हूँ। तुम अपने आप को भूलकर शिवोहम का जाप करना होगा, स्वयं को शिव में विलीन करना होगा। वह कहती हैं परंतु शिव में ही क्यों। तब सुकर्मा कहते हैं कि शिव ही एकाग्रता की परिकाष्ठा है। ऐसे ही धीरे धीरे वह चुपचाप जाकर मछली पकड़ने का अभ्यास करती है और अपनी एकाग्रता को प्राप्त कर लेती है। जब मत्स्य अपनी युवा अवस्था में आ जाती है और मत्स्य एक कुशल मछुआरन भी बन जाती है, तभी सब कहते हैं कि अब तो मत्स्य का जल्दी ही विवाह हो जाएगा। तब महादेव नंदी से कहते हैं कि अब पार्वती जल्दी ही कैलाश पर आने वाली है, क्योंकि वह वो ज्ञान प्राप्त कर चुकी है जिसके लिए उन्होंने मत्स्य कन्या का जन्म लिया था। महादेव नंदी को अपनी योजना बताते हैं। एक दिन उनके इलाके के तालाब में एक विशाल मछली आती है और कोई भी उसे पकड़ने के सक्षम नहीं होता और मत्स्य रूपी माता पार्वती भी उसे नहीं पकड़ पाती हैं। जब सब चिंतित हो जाते हैं कि शायद अब उन्हें यह इलाका
छोड़ना होगा। परंतु सुकर्मा यह ऐलान करते हैं कि जो भी इस विशाल मछली को पकड़ेगा वह अपनी पुत्री मत्स्या का विवाह उससे कर देंगे। परंतु कोई भी मछुआरा उस मछली को नहीं पकड़ पाते हैं। जब स्वयं महादेव मछुआरे के रूप लेकर आते हैं और उस मछली को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वह मछली स्वयं नंदी होते हैं और मछुआरा रूपी महादेव सबसे कहते हैं कि इस मछली को छोड़ देते हैं। अगर इसने तुम्हें दोबारा दुख पहुंचाया तो मैं स्वयं इसे दोबारा पकड़ने आऊँगा। फिर सारा गांव मिलकर उनके विवाह की तैयारी में लग जाता है। तब मछुआरा रूपी महादेव सुकर्मा से कहते हैं कि वह अकेले में मत्स्या से मिलना चाहते हैं और उससे पूछना चाहते हैं कि क्या वह मुझसे विवाह करना चाहती हैं या नहीं। तब वह मत्स्या रूपी देवी पार्वती से पूछते हैं कि क्या उन्हें देखकर उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। तब वह कहती है कि नहीं। तब महादेव मत्स्या को उस महादेव की मूर्ति को देते हैं जिसे वह बचपन से पूजती थी पार्वती के बचपन में, और कहते हैं इसे एकाग्र होकर देखो। तब वह उस मूर्ति को एकाग्रता से देखती है तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है कि वह पार्वती हैं और महादेव से कहती हैं कि चलो महादेव, यहाँ से चलते हैं। इस शादी का क्या अर्थ है जब हमारी शादी हो चुकी है। तब महादेव कहते हैं यह शादी करनी जरूरी है तुम्हारे माता पिता के लिए। तब उन दोनों की शादी हो जाती है। सुकर्मा और उनकी पत्नी मत्स्या और महादेव को शिवलिंग मंदिर में ले जाते हैं। तब महादेव से सुकर्मा कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो उनका अंतिम संस्कार वह अपने जमाता नहीं उनके बेटे बनकर करें ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब महादेव कहते हैं कि मोक्ष मिलना तो उनको तय है और दोनों अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। यह देखकर सुकर्मा और उनकी पत्नी आश्चर्यजनक और साथ ही खुशी होते हैं कि उन्होंने स्वयं उनका मिलन करवाया है और आदि शक्ति को पाल पोस कर बड़ा किया है। धन्यवाद दोस्तों।